हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 64 करेंगे। ये हमारे इंग्लिश की वर्कशीट है, डेटेड 12 जनवरी 2022। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है द सरमन एट बनारस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। अब ये कौन कह रहा था? ठीक है, हु इज़ आई इन द एबव एक्सट्रैक्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि कीसा गौतमी जो थी इस चैप्टर में, कि उनका बच्चा बेसिकली बीमार हो गया था, बीमार होने के कारण वो उसकी डेथ भी हो गई थी। तो वो सबके पास जा रही थी कि कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। तो उसको किसने ये समझाया था, ये बात ये समझा कि भाई मरना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर किसी को कभी ना कभी मरना होता है। और ये बात गौतम बुद्ध जी ने उन किस्सा गौतमी को समझाया था। तो फिलहाल के लिए बाद में जब उनको बताया कि भाई देखो आप ऐसा करो, सबके घर जाओ, मस्टर्ड सीड्स जो है ले मेरे को मस्टर्ड सीड्स चाहिए, मगर मस्टर्ड सीड्स उसी के घर से चाहिए होगी जो जिसके घर में कभी कोई इंसान ना मरा हुआ हो, चाहे वो उसका बेटा हो, बेटी हो, माँ बाप हो, पति पत्नी हो। ठीक है, तो ऐसे में किसा गोतामी को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में कोई फैमिली मेम्बर में से कोई मरा ना हो। तो इस वजह से तब जाके उसे पता चला और उसने ऐसा बोला, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि हु इज़, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है हु इज़ आई इन द एवर एक्सट्रैक्ट, तो कीशा गोतामी होगी यहाँ पर। मैं आपको इसका आंसर साथ ही साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे नोट डाउन करने में। तो आंसर फर्स्ट आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सो हु इज़ आई इन द एवर एक्सट्रैक्ट, तो कीसा गोतामी इज़ द आई इन द एवर एक्सट्रैक्ट। ठीक है, बी वाला पार्ट बोला था, व्हाट ग्रीफ इज ही शी रेफरिंग टू इन द एक्सट्रैक्ट। तो किशा गौतमी हैड लॉस्ट हर ओनली चाइल्ड, शी वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, दैट इज वाई शी इज़ इन ग्रीफ। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको भी बताया था कि उनका एक बच्चा था जो कि मर गया था, और वो चीज़ उनको, वो सिचुएशन, वो बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी वो। ठीक है, तो यहाँ पे बी का आंसर हो गया। बी के बाद आते हैं सी आंसर के ऊपर। सी वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वाई डिड आई कंसीडर हर सेल्फ हिम सेल्फ टू बी सेल्फिश इन हर और हैज़ ग्रीफ। तो क्यों उन्होंने अपने आप को सेल्फिश बोला? तो जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया था कि अ सेल्फिश पर्सन इज़ वन हु ओनली थिंक अबाउट हिम सेल्फ और हर सेल्फ। तो सेल्फिश किसे कहते हैं? जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। एंड टू सम एक्सटेंट किशा गौतमी वॉज बींग सेल्फिश बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू डाई। ठीक है, तो उसने अपने आप को सेल्फिश क्यों बोला? क्योंकि उसको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी जब उसका बच्चा मर गया था, जिस वजह से वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और बोल रही थी नहीं, मुझे मेरा बच्चा जिंदा चाहिए। सो एज इट वॉज हर only child, she did not want him to die, finally went to Buddha to ask for help. Buddha told death is universal and everything is impermanent या नॉट परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को सेल्फिश क्यों बोला? अपने बच्चे की वजह से। वो उनको अपने बच्चे के अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बट गौतम बुद्ध जी ने उनको बताया कि भैया ये यूनिवर्सल ही है, सबको कभी ना कभी मरना है, मुझे भी मरना है और आपको भी कभी ना कभी मरना है। ऐसा करके यहाँ पे सी वाला आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है गाइज, तो सी वाले आंसर को आप अच्छे से उतार लीजिएगा। इसके बाद डी वाला क्या है, how did how did this realization help the speaker? So she realized that death was common to all and she was being selfish in her grief. Yes, this is what Buddha wanted her to understand, and that everyone who is born has to die one day. So guys, ये चीज़ कब रियलाइज़ हुई उनको? मैंने जैसा आपको बताया था कि बुद्ध जी ने बोला ठीक है, मैं आपके बेटे को या मैं आपके बच्चे को वापस से ठीक कर देता हूँ, वापस से ज़िंदा कर देता हूँ, बट आप मुझे मस्टर्ड सीड्स लेकर के आइए, मगर मुझे मस्टर्ड सीड्स उस घर से चाहिए होगा जहाँ पे किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके घर में कोई मरा ना हो। ठीक है, तो ऐसा उनको घर कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि किसी के पापा नहीं थे, तो किसी का बेटा नहीं था, किसी का पत्नी नहीं था। कभी ना कभी तो किसी ना किसी के ऐसा होता ही है कि कोई ना कोई मेंबर हमारे में नहीं होता, किसी की दादी नहीं होती, दादा नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब अगला देख लेते हैं। अगला है, answer the question given below in about 40 to 50 words.
सो गाइज यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ डिड बुद्धा टीच कीशा गोतामी द ट्रूथ ऑफ लाइफ? द ट्रूथ ऑफ लाइफ उन्होंने कैसे उनको बताया? सो कीशा गोतामी वॉज डिवास्टेड बाय द डेथ ऑफ हर सन एंड शी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग हेल्प. समवन टोल्ड हर टू टॉक टू साक्यामुनि. साक्यामुनि कौन थे? बुद्धा जी, उनका दूसरा नाम है. सो बुद्धा हु देन asked her to procure a handful of mustard seeds. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुद्धा जी ने फिर उनको बोला कि भाई आप मस्टर्ड सीड्स लाओ. सो दिस रेज्ड होप इन गोतामी हार्ट एंड दैट हर सन कुड बी रिवाइव्ड. सो रिवाइव्ड हो सकता है, उसका बच्चा वापस से बच सकता है, और ये एक होप, एक आशा वापस से उनके मन में जागी. ठीक है. बट द कंडीशन imposed by Sakyamuni was that the sheets should be brought from a house where people had not lost a loved one to death. तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि बट कंडीशन क्या रखी थी कि भाई वहाँ से सीट्स लानी है जहाँ पे कोई भी अपने कोई भी फैमिली मेम्बर में कोई व्यक्ति मरा ना हो. सो द futile search of Kisha Gotami made her realize that sorrow are a part of life and one can attain peace only by acceptance. ठीक है. तो ये बात उन्होंने इस तरीके से उनको समझाई थी. गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी सही चीज़ बात समझाई है यहाँ पर. ठीक है. तो हमें कोई भी चीज़ हमारे पास आज है, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, किसी को अपने घर से प्यार हो, किसी को सपोज़ अपने बाइक से, मोबाइल से. भाई कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चीज़ हो, पैसा हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है. तो हमें इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा दिल नहीं लगा के रखना चाहिए कि बाद में हम उस चीज़ को खो जाने पर एक्सेप्ट ना कर पाए. ठीक है. तो यही गौतम बुद्ध जी वहाँ पर इस समय कीशा गोतामी को समझा रहे थे कि ये ट्रूथ ऑफ लाइफ है, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ. ओके. सो बी पार्ट कर लेते हैं अब हम यहाँ पे. तो बी पार्ट का आंसर है व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स? सो द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ combined with pain, as all earthen vessels made by the potter end in being broken. So, in this life of mortal, both young and adult, both those who are fools, those who are wise, those who are wise, all fall into power of death. All are subject to. ठीक है. ये बात उन्होंने अपने उस वहाँ पे बताई थी. ठीक है. सो गाइस यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया. अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहता है, उसको हम कर लेते हैं. सो गाइस ये रहा. वाली इन मदाम राइड्स द बस एंड कीशा गोतामी इन द सरमन एट बनारस लर्न इनवैल्यूएबल लेसन अबाउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल. So discuss 80 to 100 words. So in both the stories, characters did not familiar about the universal truth of death. And in case of Wali, who is small girl and her desire and angerness to go alone in the bus and explore the town alone, and during the journey she noticed dead cow from the bus window. Wali was filled with sadness. Guys दोनों के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है. ठीक है ना. तो यहाँ भी उन्होंने मतलब यही देखा, वाली ने भी, कि भाई जो है वो क्रिएचर जब बस से काव मर जाती है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी सैड वो फील करती है. शी थॉट दैट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो and had now suddenly lost its charm and its life looked so horrible, frightening. Similarly, in Kisa Gotami's story, her only child died and she was unable to accept her son's death, went to Buddha. Buddha told her to bring mustard seeds. मतलब ये पूरी की पूरी सेम कहानी वापस से मैं अब वापस से बोलूँगा कि बुद्धा जी ने मस्टर्ड सीड्स बुलाया, फिर मस्टर्ड सीड्स किसी भी घर में नहीं मिला. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. मतलब दोनों की कंडीशन में क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ? बेसिकली कि डेथ एंड एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट. ठीक है. कि अबाउट द डेथ एंड एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट. तो ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी किसी से इतना दिल मत लगा लेना कि बाद में आप उसे एक्सेप्ट ना कर पाओ, अगर जब वो हमारे से छूट जाती है तो यही था आज की इस वीडियो में. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर रही होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाते रहूँ.